हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ एंड वाई रीजंस। सो इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग। देखेंगे आपकी लाइफ में कौन एंटर हो रहा है और एंटर होने की उसकी रीज़न क्या है, क्यों एंटर हो रहे हैं। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी। टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ये कलेक्टिव रीडिंग है, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली जितना रेजोनेट होता है वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। आपने किसी भी चीज़ को अपने ऊपर फिक्स ज़बरदस्ती नहीं करना। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना एक्टिव रहेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो जान लेते हैं कौन है जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। सबसे पहले मैं टैरो यूज़ करूँगी एंड देन मैं ओरेकल्स यूज़ करूँगी। सो लेट्स सी, जान लेते हैं कौन है जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ एंड रीजंस उसकी एंटर होने की। सो कलेक्टिव एनर्जी प्लीज़ टैरो बताइए व्यूअर्स की लाइफ में कौन एंटर हो रहा है। ओके, वी हैव 6 ऑफ कप्स। डेफिनेटली गाइस, ये जो भी इंसान है इसके साथ आपका कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। एंड कुछ लोगों की तरफ से तो हो सकता है या तो ये इंसान इस लाइफ टाइम का आपका पास्ट का पर्सन है। लाइक आपका एक्स हो सकता है विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, जिसको आपकी तरफ स्टिल अट्रैक्शन है। कुछ लोगों की तरफ से दिस पर्सन कुड बी अ मोटिवेशनल स्पीकर। यस, वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड। इट्स अ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है ये इंसान या तो ऑफिस वर्कर है या आई थिंक फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ द पर्सन जिसकी तरफ से शायद आप दोनों के दरमियान कोई ब्लॉक सिचुएशन चल रही है। या तो ये इंसान वो है जो आपको घोस्ट कर गया था, या फिर किसी ना किसी तरह से इस इंसान ने कुछ ना कुछ हो सकता है आपसे चीट भी किया हो और आपके साथ ब्रेकअप कर दिया था, या फिर बिना कोई क्लैरिटी दिए आपको घोस्ट करके आपकी लाइफ से चले गए थे। बट इस टाइम ये इंसान दोबारा से आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है बिकॉज विद द 6 ऑफ कप्स ये इंसान अभी भी कहीं ना कहीं रोमांटिक आप लोगों के साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं। अभी भी आपके लिए इनकी फीलिंग्स हैं रोमांस वाली। बट इस टाइम ऐसे एनर्जी दिख रही है कि जैसे ये इंसान ने अगर आपको घोस्ट किया था या किसी वजह से कोई स्नीकी बिहेवियर किया था, या इवन बहुत ज़्यादा आपसे कोई झूठ भी बोले थे, या कमिटमेंट देने से भी हो सकता है कुछ लोग आपको घोस्ट कर गए या फिर किसी तरह से आपसे झूठ बोलते रहे, तो वो इंसान अब दोबारा आपकी लाइफ में एंटर होना चाहता है। बिकॉज ऐसे लग रहा है ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पे ऐसे लग रहा है माइक की एनर्जी, जैसे कोई इंसान आपसे बात करने के लिए रेडी हो रहा है, इसी वजह से वो इंसान आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। एंड राइट नाउ दिस पर्सन इज़ प्लानिंग। कोई ना कोई स्ट्रैटेजी ये इंसान बना रहा है। पास्ट में भी ये इंसान हमेशा स्ट्रैटेजी बनाते आए हैं, हमेशा कोई ना कोई पॉलिटिक्स खेलते आए हैं। अभी भी ये इंसान कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं आप लोगों के साथ विद द 6 ऑफ कप्स दोबारा से आपकी लाइफ में एंटर होने की, दोबारा से आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करने की। और आपके साथ अभी भी ये इंसान टाइम स्पेंड करना चाहते हैं बिकॉज ऐसा लग रहा है ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। पास्ट में जो भी इन्होंने आपके साथ टाइम स्पेंड किया ना, उस चीज़ को ये इंसान बहुत ज़्यादा याद करते हैं। या दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू बाय द वे। ये याद कर रहा है इंसान आपको और आपसे बात करने के लिए ही आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं। और कुछ लोग तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है यहाँ पे आपके साथ दोबारा से रोमांटिक कनेक्शन बनाना चाहते हैं और माफ़ी भी मांगेगा ये पर्सन इस बारी विद द लवर्स। या ये इंसान अभी भी कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं। बिकॉज इंसान ये जो भी है ना, ये एंटरिंग आपकी लाइफ में रीजंस क्या हैं। एंटर इसी वजह से ये इंसान आपकी तरफ हो रहा है बिकॉज इस पर्सन को एक तो आपके साथ यूनिटी करनी है, ठीक है, एक अच्छी अलायंस बनानी है। एंड साथ ही साथ इस पर्सन को डीपली आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। आपसे दूर होके आपको इतना याद ये पर्सन कर रहा है कि ये पर्सन आपके साथ दोबारा से इंटीमेसी वाला कनेक्शन में जाना चाहते हैं। दिस पर्सन रियली वांट टू टच यू। और किसी ना किसी तरह से ऐसे लग रहा है ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर होके आपके साथ इस लविंग रिलेशनशिप को बनाने के लिए आपको कन्विंस करेंगे। और जहाँ तक पॉसिबल होगा ये आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे जब तक आप एग्री नहीं कर जाओगे। क्योंकि विद द लवर्स ये इंसान को पता है कि आप इनके लवर्स हो। ये इंसान आपसे प्यार करते हैं और आपके साथ रोमांटिकली रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। दैट्स वाई ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं। बट अभी भी ये इंसान जो है बहुत सोच समझ के अच्छी स्ट्रैटेजी आपकी तरफ लेकर आएंगे। या वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान ऑब्वियसली प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है काफ़ी टाइम से प्लानिंग एंड प्लॉटिंग चल रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है ये इंसान काफ़ी ज़्यादा फिटनेस फ्रीक है, यहाँ पर जिम लवर है, यहाँ पर हो सकता है ये इंसान खुद जिम इंस्ट्रक्शन देते हैं, यहाँ पर जिम इंस्ट्रक्टर हैं। लेकिन इस टाइम ये इंसान ऐसे देख रहे हैं कि ये क्या कुछ कर सकते हैं आपकी लाइफ में दोबारा से एंटर होने के लिए। तो उन चीज़ों को खुद ये पर्सन अभी हैंडल कर रहे हैं, प्लानिंग चल रही है इनकी।
वी हैव द मैजिशियन। या मुझे लग रहा है गाइज ये पर्सन किसी ना किसी तरह से आपको दोबारा से इस रोमांटिक रिलेशनशिप में लाने के लिए अपने साथ आपको किसी ना किसी तरह से मैनिपुलेशन भी ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये पर्सन है विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द मैजिशियन। बहुत बड़ा प्लानर है ये पर्सन। ये मैं चीज़ आपको यहाँ पे गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि ये इंसान बहुत बड़ा प्लानर है एंड बड़ी स्ट्रेटजीज़ बनाने वाला ये पर्सन है। या कुछ लोगों की तरफ से दिस पर्सन कुड बी अ ड्यूल पर्सनैलिटी। लाइक ये दिखाने में आपको बहुत इनोसेंस है, आपको इनोसेंस शो करते हैं और बहुत इनोसेंट दिखाते हैं, बट ये इंसान जो आउटर इसकी चीज़ें चल रही हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के साथ चलती हैं। लाइक स्ट्रेटजी के बिना ये इंसान कुछ भी नहीं करता। यस और ये इंसान कहीं ना कहीं मैजिशियन की एनर्जी और 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी एक साथ आई है। इट मीन्स कि ये इंसान आप लोगों को मैनिपुलेशन करने के लिए, दोबारा से इस रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए, आपकी लाइफ में एंटर होने की रीज़न ही ये है ना, आपके साथ दोबारा से रिलेशनशिप बनाना, तो आपको बड़े अच्छे से कन्विंस करेगा ये पर्सन। या एंड मुझे लग रहा है या तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर ये खुद पर्सन जो भी है ना किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई मैजिक खुद करना चाहते हैं अपनी मूवमेंट से, अपने एक्शन से, बिकॉज दिस पर्सन कुड बी अ वेरी स्किलफुल पर्सन। कम्युनिकेशन फील्ड से भी कुछ लोगों की तरफ से लग रहा है। आप देख लो कार्ड कैसे गए हैं, तो इस इंसान ने कुछ ऐसा ही करना है एकदम से कि आपके लिए होना है व्हाट। ये इंसान ने क्या कर दिया, मतलब ऐसे इस इंसान ने आपको कन्विंस करना है कि आपको भी समझ नहीं आनी कि इस इंसान के अंदर इतनी कहाँ से पावर आ गई है, क्योंकि ये इंसान है ही बहुत ज़्यादा पावरफुल, क्योंकि हम मैजिशियन की एनर्जी है, दैट्स वाई। मैजिशियन इज़ अ वेरी पावरफुल पर्सन, जिसको जो चाहिए जैसा चाहिए वो करके रहता है, उसके पास हर ट्रिक है। नंबर 1 इंपॉर्टेंट दिख रहा है, वी हैव 7 ऑफ कप्स। इस पर्सन की विशफुल थिंकिंग आप हो और ये पर्सन के बहुत सारे ड्रीम्स हैं आप लोगों को लेकर, जिसको ये पूरा करना चाहते हैं और पूरा करने के लिए डेफिनेटली ये कोशिश करना चाहते हैं, और जो ड्रीम्स हैं उनको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए ये इंसान आप लोगों के साथ रिश्ता बनाने के लिए हर चीज़ करेंगे। बट मुझे लग रहा है कुछ लोगों की तरफ से इस इंसान के पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल चॉइसेस हैं, बट ये फिर भी आपको चूज़ करेंगे। एट द एंड ये इंसान आपको चूज़ करेगा, बट ऑब्वियसली क्योंकि इनके पास ऑप्शन और चॉइसेस जो हैं वो सब की सब अच्छी नहीं हैं, या फिर अच्छी हैं भी हैं तो इनके अकॉर्डिंगली वो ये उसको लाइक नहीं उस तरह से कंसीडर कर रहे। दैट्स वाई ये इंसान आपको चूज़ करना चाहते हैं। यस एंड वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये स्टिल कोशिश करना चाहते हैं आप लोगों की लाइफ में एंटर होने की, बिकॉज एनर्जी दिख रही है विद द डेविल। ये इंसान अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने नफ्स को कंट्रोल किया हुआ है, अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है, बिकॉज ये आपकी तरफ आना चाहते हैं एंड इस इंसान को आपकी एडिक्शन हो रही है, आपके बिना नहीं रह पा रहे। दैट्स वाई दिस पर्सन इज स्टिल मिसिंग यू, और ये आपके साथ लव कनेक्शन को बनाने इसीलिए आना चाहते हैं, बिकॉज इनके पास जो भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं उनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शंस आप इनको दिख रहे हो। मतलब लाइक ये इंसान आपको चूज़ करना चाहते हैं, ऑप्शंस हैं लेकिन ये इंसान प्रायोरिटी आपको बनाना चाहते हैं और चूज़ आपको करना चाहते हैं, बिकॉज विद द डेविल इस इंसान की जो फीलिंग्स हैं वो आपकी तरफ एक तो एडिक्टेड हैं और बहुत ज़्यादा इस इंसान को आपको लेकर ना ये पोजेसिव हो रहे हैं, और ये चाहते हैं कि इनको पोजेशन मिले आप लोगों की। यस कंट्रोल नहीं कर पा रहा ये इंसान, बड़ी मुश्किल से इन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है। नंबर 6 डबल 6 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नंबर 7 डबल 7 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नंबर 1 9 15। अच्छा यहाँ पे 666 इंपॉर्टेंट है। 6 ऑफ कप्स, लवर्स एंड डेविल की एनर्जी 1 + 5 6। 666 बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली ये जो भी इंसान है इसको लगता है कि आप इसके साथ इसके सोलमेट हो, चाहे पास में आपका कनेक्शन टॉक्सिक क्यों ना रहा हो विद द डेविल एंड विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड। मुझे लग रहा है यहाँ पे टॉक्सिसिटी रही है पास में, इवन के कुछ लोग हो सकता है आपके साथ एब्यूजिव रिलेशनशिप में भी रहे हैं, बट राइट नाउ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि इंसान आपके बिना रह नहीं पा रहा। हो सकता है इनके मल्टीपल अफेयर्स रहे हों, मल्टीपल इस इंसान ने फ्लर्ट्स वगैरह किए हों, चाहे किन किन लोगों के काफ़ी लोगों के साथ कनेक्शंस क्यों ना रहे हों, बिकॉज मुझे दिख रहा है विद द 7 ऑफ कप्स, विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड एंड डेविल इस इंसान के काफ़ी अफेयर रहे हैं, लेकिन इनको जो आपकी एक एडिक्शन हो गई है ना वो बुलाई नहीं जा रही, ये एनर्जी दिख रही है। कैप्रिकॉर्न एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो है, जेमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, विर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न भी है। नाउ लेट्स सी मोर हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ एंड वाई, मतलब रीज़न क्या है। अभी समझ तो आ गई है लेकिन मैं क्लैरिटी लूँगी। वी हैव स्पिरिचुअल हेटर।
हेट्स ऑन योर स्पिरिचुअलिटी लाइट। इस इंसान को ना आपके साथ पास्ट में इस इंसान के भाग जाने की जो रीज़न है या फिर किसी ना किसी तरह से आपको गोस्ट कर जाने की रीज़न ही ये रही है क्योंकि आप इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थे और आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी जो लाइट थी, आपका मैजिक, आपका पावर इस इंसान से हैंडल नहीं हो पा रहा था। दैट्स वाई इस इंसान की आपके साथ एडजस्टमेंट नहीं हुई क्योंकि ये इंसान डेविल है। लाइक अब इसको एडिक्शन हो रही है लेकिन पास्ट में कहीं ना कहीं इस इंसान का आपके साथ टॉक्सिक, एब्यूजिव और बहुत ही नेगेटिव कनेक्शन रहा है। एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज हो जाना क्योंकि आप इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थे और आपकी जो पावर थी स्ट्रॉन्ग, वो इस इंसान से हैंडल नहीं हो पा रही थी बिकॉज डेविल और एंजल एक साथ कैसे रह सकते हैं, इट्स इम्पॉसिबल। बट राइट नाउ ये इंसान ऐसा लग रहा है जैसे काफ़ी चीज़ों को समझ चुके हैं, काफ़ी चेंज हो चुके हैं, इसी वजह से ये इंसान आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। बट अभी भी कहीं ना कहीं जितने स्पिरिचुअल आप हो उतना ये इंसान नहीं है। तो अभी भी ये आपकी एनर्जीज़ को, ये इंसान और इनकी एनर्जी को, आपकी एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर सकती है। बट ये इंसान फिर भी आपके साथ एडजस्टमेंट करना चाहते हैं। आप ऑब्सेसिव लवर, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ये इंसान अभी भी आपके साथ ऑब्सेसिव हैं, पास्ट में भी ऑब्सेसिव थे, बट वो कनेक्शन, ऑब्सेसिवनेस ऐसी हो चुकी थी कि वो टॉक्सिक हो रहा था, आपके लिए डेंजरस हो रहा था, आपकी अपनी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ें डैमेज आपको दे रही थी। तो अभी भी कहीं ना कहीं ये इंसान आपके साथ पॉजेसिव हैं बिकॉज आपके साथ इनका पास्ट में कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कार्मिक कनेक्शन रहा है। बट अभी ये इंसान जो है ना, कर्मा कहीं ना कहीं इनके क्लींस हो चुके हैं। दैट्स वाई ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं। आपसे दूरी में ये इंसान को आपकी समझ आ चुकी है लेकिन इनको लग रहा है कि आपको ये चीज़ कोई बॉदर नहीं करती, ये इंसान आए या ना आए या जो भी कुछ हो। पास्ट में हो सकता है आप लोगों ने इस इंसान को बेतहाशा चाहा है, बहुत ज़्यादा चाहा है, लेकिन ये इंसान जो है कहीं ना कहीं हो सकता है टॉक्सिक कर रहे थे इस कनेक्शन को या आपके लिए अनहेल्थी हो रहे थे। दैट्स वाई चीज़ें ख़त्म होनी ज़्यादा बेटर थी और वो यूनिवर्स की तरफ से या इस इंसान की तरफ से हो गई। वी हैव इम्पर्सोनेटर। ये इंसान आपके जैसा बनना चाहते हैं और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हो सकता है ये इंसान आपको कॉपी करने की कोशिश भी कर रहे हैं। यस, क्योंकि अब ये इंसान आपसे इम्प्रेस हो रहे हैं। दैट्स वाई वी हैव टू बिजी विनिंग। इनको लग रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ चीज़ें अचीव कर रहे हो। दैट्स वाई अब ये इंसान जो भी कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी बॉदर नहीं करती, लेकिन ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। या एंड वी हैव इनटू यू। ये पर्सन को फील होता है कि आपके साथ इनकी अच्छी केमिस्ट्री बन सकती है बिकॉज आप इनको बहुत ही पॉजिटिव और अच्छी वाइब देते हो, इसीलिए ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं। विद ट्रैवल हो सकता है, कुछ लोगों के दरमियान ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्रिएटिविटी की एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये इंसान आपको कॉपी कर रहे हैं। ये इंसान आपको कॉपी करते हैं ताकि आपको ये चीज़ें बॉदर करें और आप खुद कहीं ना लाइक इस इंसान को बोलो कि मतलब व्हाट्स द प्रॉब्लम विद यू, मतलब वाई आर यू कॉपिंग मी, या आपको ये पर्सन बॉदर क्यों कर रहा है। आप हो सकता है उनको लगता है ऐसे पूछ लो, लेकिन आई थिंक आप उनको फील हो रहा है ये जो भी कुछ कर लें आपको ये चीज़ बॉदर नहीं कर रही। दैट्स वाई ये इंसान कहीं ना कहीं जो है अब आपके पास खुद आना चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है आपके साथ इनकी अच्छी केमिस्ट्री बन सकती है और आप इनको एनर्जीज भी बहुत पॉजिटिव दे रहे हो। दैट्स वाई ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं क्योंकि कर्मा आपके काफ़ी हद तक क्लींस हो चुके हैं। दैट्स वाई ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। और कुछ लोग हो सकता है पास्ट में आपकी स्पिरिचुअलिटी से हेट कर रहे थे, आपकी पावर से, आपके मैजिक से, तो अब हो सकता है इस इंसान ने अपने आप को भी, ऑब्वियसली कर्मा क्लिन्स हुए हैं तो इनके अंदर खुद भी काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आई है। दैट्स वाई ये आपकी तरफ आ रहे हैं। यस, और आप में से कुछ लोग हो सकता है इनको कुछ ना कुछ हीलिंग या कुछ ना कुछ ऐसी लाइक मैनिफेस्ट भी कर रहे हो कि किसी तरह से ये इंसान खुद आपके पास आए, तो वो भी यहाँ पे चीज़ें हो सकता है आपकी मैनिफेस्ट हो रही हैं। बट ट्रैवल आई थिंक इन्वॉल्व है, ये इंसान ट्रैवल करके आपकी तरफ आ सकते हैं, ये भी एनर्जी दिख रही है। मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे वर्किंग प्लेस आपकी सेम भी रही है, यहाँ पे हो सकता है स्टिल सेम है। दैट्स वाई कहीं ना कहीं इनको लग रहा है आप अपनी लाइफ में काफ़ी अचीव कर रहे हो बहुत कुछ। दैट्स वाई आपकी तरफ लाइफ में एंटर होना चाहते हैं क्योंकि इनको आपकी ज़रूरत है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।